गुड़ से आप किस तरह गोरे हो सकते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। जब आप फेस वॉश करेंगे 7वें दिन चैलेंज करके कीजिएगा, जो आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एकदम से 200% फर्क आ जाएगा। इसका प्रोसेस स्लो है, आपको डेली करना पड़ेगा, रातों रात वाला इसमें कोई जादू नहीं है। रातों रात का एक है जो मैंने होते देखा है, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लीच से जिस तरह इचिंग होती है उससे सेम उसी तरीके से इचिंग होगी, लेकिन आपका एक एप्लीकेशन में ही आपका चेहरा बदल देता है। मैंने जिनको बताया है, मेरे सामने भी किया है लोगों ने, इसका बहुत तेज रिजल्ट है। आप मुझे ये बताइएगा, मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि वाइट जो रंग होता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, और लोग चाहते हैं कि हमारी जो रंगत है ना, चाहे वो कोई भी रंग के लोग हों, सांवले रंग के लोग हों, वो चाहते हैं हमारी रंगत रातों रात गोरी हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एड्स देखे जाते हैं जो कि दिखाते हैं, कोई क्रीम्स होती हैं, चाहे वो अपने हाथों पे लगाएं, चाहे वो स्किन पे लगाएं, तो वो उतना पैच, चाहे वो स्किन है फेस है आपका, तो नेक फेस वाइट दिखेगा, नेक ब्लैक दिखेगी, हाथ पे अगर लगाया तो इतना पैच वाइट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह के जादुई टोटके हैं जो रातों रात इंसान वाइट हो जाए? उनको देख के तो मैं खुद हैरान होती हूँ कि ऐसा कौन सा ये जादू करते हैं कि वो तो ये है कि आधा हाथ बिल्कुल वाइट कर देते हैं और आधा काला रह जाता है। देखिए नेचर में ना, नेचुरल चीजों में, ठीक है, ये केमिकल से हो सकता है, लेकिन वो वाला जो वो देखते हैं ना हम, वो केमिकल से भी नहीं हो सकता। वो पता नहीं उनका क्या कमाल है। नेचुरल जो चीजें होती है ना, उनका प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगा लोगों को समझाने में कि आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें। मैंने जब अपनी प्रोडक्ट बनाई ना, मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी वो लोगों को समझाने में हुई थी कि आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें। जब आप समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब तमाम लोग मेरे साथ हैं। तो उसमें यह है कि जिस तरह आपका सवाल है कि किस तरह की कोई चीजें हैं, बिल्कुल है। आपको मैं एक ना गुड़ से गोरा होने का फॉर्मूला बता, गुड़ से आप किस तरह गोरे हो सकते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ठीक है। देखिए शक्कर जो है ना, ब्राउन शक्कर, वो मेरी प्रोडक्ट में है। गुड़ जो है, गुड़ को पीस के और उसको इसके अंदर डालना वो मुमकिन नहीं था। ब्राउन शक्कर मैंने डाली हुई है। सफेद चीनी जिसके मैं खिलाफ बोलती हूँ, सफेद चीनी लगाने में बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन गुड़ से गोरा होने का एक फॉर्मूला मैं आपको देने लगी हूँ। वो ये है कि आजकल ना ये लगे हुए हैं हर जगह पे कोल्हू, और उसके ऊपर ये ताजा गुड़ बन रहा है। अगर तो किसी के पास ताजा अवेलेबल है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अदरवाइज ये है कि गुड़ फिर आपके घर में जो भी, या बाजार से जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसमें ये करना है आपने, तकरीबन 1 चम्मच गुड़ उसको पीस ले, कूट ले, और उसके अंदर इतना लेमन जूस डाल दें कि वो एक थिक सी पेस्ट बन जाए। सिर्फ गुड़ और लेमन, 2 चीजें आप अपने फेस पे लगाएं, तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक। 1 घंटे तक जितना लगाएंगे आपका फायदा है, ठीक है। आप वो लगा के जब आप फेस वॉश करेंगे 7वें दिन चैलेंज करके कीजिएगा, जो आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, वो आप पहले तस्वीर बनाएं, 7वें दिन फिर तस्वीर बनाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एकदम से 200% फर्क आ जाएगा। लेकिन शर्त पता है क्या, मैं एक बात बार बार कहती हूँ ना, इसका प्रोसेस स्लो है, आपको डेली करना पड़ेगा। रातों रात वाला इसमें कोई जादू नहीं है। हाँ, रातों रात का एक है जो मैंने होते देखा है, ठीक है। वो ये था कि जो मूली होती है ना, आजकल इसका बीज बहुत आया, वैसे भी खैर मिल जाता है, हर मौसम में मिल जाता है मूली का बीज। और जितना मूली का बीज हो उतनी ही मसूर की दाल हो, लाल, ठीक है ना, देसी। ये दोनों चीजें बराबर पाउडर ले लें। बराबर पाउडर लेके तो आपने जिस तरह दुपट्टा, दुपट्टे के अंदर से छानना है, वो बिल्कुल ऐसे कि जिस तरह ना ये होता है ना कॉर्नफ्लोर टाइप, इस तरह का बन जाएगा। तो उसको आपने खट्टी दही में मिला के लगाएं। उसकी ये है कि थोड़ी सी स्मेल आती है, मूली के बीज की स्मेल उसकी है थोड़ी सी अजीब सी, जिस तरह मूली की होती है, ठीक है। लेकिन फायदा अगर लेना है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो एक्सट्रीम ड्राई जिनकी स्किन है ना, उन पे थोड़ा सा वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एजेंट है सारा। इसमें भी क्या कहते हैं, तीनों चीजें जो है इसके अंदर ब्लीच है कुदरती। खट्टी दही के अंदर भी ये भी तासीर रखती है कि आपके ब्राउन स्पॉट को खत्म करती है, और जो मसूर की दाल है वो भी कुदरती ब्लीचिंग एजेंट है, और जो आपको मैंने मूली के बीज बताए हैं उनके अंदर भी वो बल्कि स्किन पे थोड़ा सा आपको ईचिंग, जिस तरह कुदरती ब्लीच से नहीं, सॉरी कुदरती ब्लीच है, आर्टिफिशियल ब्लीच से जिस तरह ईचिंग होती है, उससे सेम उसी तरीके से ईचिंग होगी, लेकिन आपका एक एप्लीकेशन में ही आपका चेहरा बदल देता है वो। ये हकीकत, ये मैंने होते देखा, किया भी है सम टाइम। अब टाइम नहीं होता है, ठीक है, करने का, लेकिन ये है कि मैंने जिनको बताया है, मेरे सामने भी किया है लोगों ने, इसका बहुत तेज रिजल्ट है। ये होती किनको है, एक्चुअली मैं ये बता दूं, इचिंग किनको होती है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है,
ठीक है, उनके ऊपर आप कोई भी लेमन भी लगाएंगे तो लेमन से भी उनको एकदम से क्रैक्स पड़ जाएंगे। और ये ड्राई स्किन क्यों होती है? एक तो पानी के ना पीने की वजह से, दूसरा केमिकल के इस्तेमाल की वजह से। जो हमारा कुदरती नेचुरल जो हमारा सीबम है ना, उसको खत्म कर देता है। वो स्किन हमारी इसलिए टाइम से पहले बूढ़ी होती है, इसलिए टाइम से पहले पैच बन जाते हैं, इसलिए टाइम से पहले डबल टोन हो जाती है। तो एक तो खुदारा अपनी स्किन के साथ ना जुल्म ना करें, ठीक है, नेचुरल चीजें करें, डेली कर ले, थोड़ा थोड़ा कर ले। बस देखिए, ये आपने शुरू में कहा है कि पाकिस्तानियों को तो चाहिए गोरा रंग, ठीक है, गोरे रंग पे सारा खराब हुआ हुआ है काम। बस ये कि चेहरा साफ होना चाहिए। ये दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो गुड़ वाला, दूसरा अगर इससे इरिटेशन, मूली वाले से इरिटेशन होती है तो थोड़ा सा आप हल्का सा मॉइस्चर कर लें अपनी स्किन को पहले।